हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एन अवस्थी के सॉल्यूशंस। तो आज हम स्टोइकियोमेट्री, जिसे हम सोशियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री भी कहते हैं। तो मैं चैप्टर का यहाँ नाम इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, दैट इज STOICHIOMETRY। ये इसको हम एन अवस्थी से करेंगे, जो कि एन अवस्थी सर की खुद की बुक है, जो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बनी गई है। जिसको नहीं पता है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बनी गई है। और इसमें इतने अच्छे कंसेप्ट हैं कि आप अपने मेंस एज वेल एज अपने एडवांस तक की प्रिपरेशन इससे कर सकते हैं। इसमें काफी सारे लेवल्स हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 भी है, जिसमें बेसिकली आप पैसेज बेस्ड मोर देन वन करेक्ट तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हमारा टारगेट होगा कि हम एटलीस्ट 6 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ कर पाए। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो बहुत ही सही, वरना आई थिंक सो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसको फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये बुक मुझे जो मेरे टाइम पे पढ़ी थी, मैंने 2000 आई थिंक सो 20 या नहीं 21 में परचेज करी थी। और ये बुक मुझे, मेरे पास इसका पूरा सॉफ्ट कॉपी, सॉरी हार्ड कॉपी है, और ये मुझे 518 की पड़ी थी। अब इसका प्राइस आई डोंट नो कितना है, आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सो या पहला क्वेश्चन इस बुक में लिखा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या चाहिए हमें? न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो वो चीज मैं लिख लेती हूँ। क्या चीज चाहिए? प्रेजेंट इन 12 into this much atoms of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देखना क्या गिवन है, ओ यहाँ पर है 8 and 17। इतनी चीज हमें क्लिक होनी चाहिए क्वेश्चन करने के साथ कि न्यूट्रॉन्स पूछा है और हमें ये भी गिवन है, मतलब न्यूट्रॉन्स की इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स वो न्यूट्रॉन्स पूछ रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, दैट विल बी 17 minus 8 equals to 9। ये तो बहुत बेसिक चीज है जो आनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने आए हो तो आपको थ्योरी आनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन क्यों सॉल्व करने आए हैं? ठीक है। सो हाँ, तो हमने इधर निकाल लिए न्यूट्रॉन्स के नंबर। अब न्यूट्रॉन्स निकालने के बाद हमारा काम है मोल्स निकालना। मोल्स निकालना के जो हमें एटम्स गिवन है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन कितने हैं? 12 into 10 raised to the power 25। इसको आपको डिवाइड करना है किससे? एवोगाड्रोस नंबर्स। आई होप एवोगाड्रोस नंबर आना चाहिए सबको। दैट इज 6.0222। आप 2 to 3 ले सकते हो, आई एम टेकिंग अप टू दिस। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको इसे सिर्फ 6 लेना है। तो जो चीज नीड की नहीं है तो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस थिंग। ओके, सिर्फ 6 इंटू इतना मुझे एवोगाड्रोस नंबर लेना है। सो इफ आई प्रोसीड, so this becomes 2, this becomes 10 to the power 2. So I get 200. Okay, now 200 what? 200 of moles, क्योंकि हमने मोल्स ही निकालने थे। मोल्स तो निकाल ली, पर क्वेश्चन में फिर से बोल रही हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 into 10 to the power 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने मुझे किसी भी XYZ चीज मोल्स के पार्टिकल निकालने हैं। सो आई ऑलवेज मल्टीप्लाई इट विद एवोगाड्रोस नंबर। राइट नाउ मैंने कर लिया तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा आ गया। पर क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? क्या ये मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है? नहीं, मैंने न्यूट्रॉन्स कहीं तो निकाले थे। ये रहे मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मैं इस पूरी चीज को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड आई विल गेट 1800 एन नॉट। अगर आप बुक को ध्यान से देखेंगे अपने को, तो यू हैव दिस एज ऑप्शन नंबर सी। ओके, so I hope this is clear. So let's proceed to question number 2. And what does question number 2 states? So question number 2 है, if mass of one atom is इतना, एक एटम का मास गिवन है, एक एटम का मास गिवन है जो है 3.32 into 10 raised to the power minus
ग्राम, ठीक है। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, न्यूक्लियॉन्स इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये तुम्हें निकालना है इन प्रेजेंट इन टू एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, टू एटम्स। ये याद रखना, बच्चे कभी एक ही छोड़कर आ जाते हैं। टू एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट की बात हुई है। पहले तो तुम्हें पता है क्या पता होना चाहिए, तुम्हें निकालना है उसका मास। अभी एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, मास का मतलब पता है क्या, मोलर मास की बात कर रहे हैं। और मोलर मास क्या है? मोलर मास is the mass of n naught particles of that substance। एक एटम का, अगर तुम्हें एक एटम का इतना गिवन है, तो क्या पूछा है इन्होंने? कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर एक एटम का मास इतना है, फिर एक मोल एटम्स का मास कितना होगा? ऑफ कोर्स जो भी मास ऑफ वन एटम है into Avogadro's number, यानी 3.32 into 10 raised to the power minus 23 into your Avogadro's number, that is 6.02 into 10 raised to the power 23। 23 से 23 minus 23 cancel हो जाएगा, and when you will multiply it, you will get it something 19.9 something, that we take approximately equal to 20। अब 70% जनता इस ऑप्शन पर टिक लगा देगी, पर क्या ये कंप्लीट ऑप्शन है? क्या पूछा था? 2 मोल्स, हु विल मल्टीप्लाई 20 विथ 2? यू गेट योर आंसर एज 40 न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि इन्होंने एक एटम के लिए थोड़ी पूछा था, दे आस्क्ड इट फॉर हाउ मच, दे आस्क्ड इट फॉर 2। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड होने से पहले क्वेरी आ सकती है कि 20 न्यूक्लियॉन्स का नंबर कैसे हो गया? देखिए हमने क्या निकाला था, मोलर मास। और न्यूक्लियॉन्स क्या है आपको पता है? एक एटम का मास किस चीज में, अगर आपको ये नहीं पता, यू नीड टू स्टडी एटम्स फर्स्ट। ये न्यूक्लियस है, तो मास किस चीज में कंसंट्रेटेड होता है? इसमें ही तो मास कंसंट्रेटेड होता है। अभी आप कुछ भी लिखते हो, ऑक्सीजन, जैसे भी हमने ऑक्सीजन ये लिखा था, राइट? तो ये चीज क्या थी? ये चीज यही थी, और यही इसका मास नंबर है। तो जब मास ही हमने मोलर मास ही तो निकाला, मोलर मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, हमने मोलर मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम निकाला, जो 20 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 40 आ गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, जो कि है हमारा, सॉरी, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, अब ध्यान से देखना, 9.5 ग्राम्स ऑफ PO4 नेगेटिव। ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, पर बच्चों को बहुत ट्रिकी लगता है। सो आई वांट थोड़ा सा आप इसको ट्राई दो, कि आपको पता चले आप क्या गलत अप्रोच कर रहे हो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो कि ओके इस तरीके से अप्रोच करना था, तो आपका माइंड हमेशा बिल्ड होता है इस तरीके से। ओके, सो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं मोलर मास। चलो आ जाओ। पी का कितना होता है? 31। ऑक्सीजन 16, बट ये 4 है, तो दिस विल बी 64। यस, टोटल कितना हुआ? 95 ग्राम्स। अब देखो, हर चीज मोल्स में, मोल कंसेप्ट का मतलब क्या है? मोल्स, सब कुछ मोल्स में करो भाई। मोल्स के साथ खेलना सीख गए तो तुम्हें चैप्टर सीख गए। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, चलो आ जाओ यार। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही फॉर्मूला होता है। गिवन मास क्या है तुम्हें? 9.5। एक्चुअल मास क्या है? ये। हाउ मच आर यू गोइंग टू गेट? जिनको नहीं आता उनके, चलो इस तरीके से कर देती हूँ, बच्चे माइंड में नहीं कर पाते। यही कुछ आना चाहिए, कुछ क्या, यही आएगा, है ना? ओके, सो ये हमारे पास आ गया फिर। ठीक है, तो ये हुआ अपना ये मोल्स। पर मोल्स अगर मैं तो पार्टिकल का करना, मैं जब भी पार्टिकल से करती हूँ तो मैं नंबर ऑफ, बच्चे मोल्स को किससे करती हूँ? एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई। ये देखो, कहीं अभी हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन सीखा था, इसमें भी तो मैंने आपको यही बताया था, देखो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंसेप्ट वही है जो बार बार यूटिलाइज होते हैं, तो समझते जाइए आप। ठीक है, तो 0.1 इंटू Na। अब देखो क्या है, ये कहीं से तुम्हें एटम दिख रहा है, मॉलिक्यूल दिख रहा है ना? ये आयन है, तो Na बच्चे, ऐसे तो तुम सोडियम लग रहा है। Na N0 कुछ भी लिख सकते हो, N0 आयंस ऑफ PO4 3 नेगेटिव, है ना?
अब देखो ध्यान से, अभी हम काम किसके लिए कर रहे हैं, हमें निकालना तो ये है, यही तो निकालना है, इसके लिए सारा काम चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर तो निकालो टोटल। तो देखो टोटल नंबर ऑफ मैं इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात कर रही हूँ इधर, है ना, तो देखो 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 देखो, हाँ हमारा क्या है, PO4 3 नेगेटिव। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। उसका दिए इंटू, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो आई डू इंटू 4, प्लस आई डू वन अनदर थिंग, देख रहा है 3 नेगेटिव, मतलब इसमें बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, तो मैं +3 भी करूंगी। सब कुछ ऐड करके मेरे पास क्या आने वाला है, आई एम गोइंग टू गेट 50 एज आंसर। हाँ, ये 32 होगा ना, देखो 32 एंड दिस 5 10 क्या 50, तो टोटल मेरे पास आ गए 50 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 50 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं इस कंपाउंड के, पर अभी तुम ये चीज देखो, मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने इस स्पेसिफिक चीज में, है ना, इसके उसमें एटम्स मोल्स में, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो 50 इलेक्ट्रॉन्स आए उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 0.1 इंटू Na से, है ना, क्या आने वाला है, 5 Na, यही 5 Na, 5 Na आने वाला है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर तुम्हें बुक में बी करेक्ट मिलेगा। हो सकता है अभी जो नई बुक्स आई है उसमें ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो, इसलिए मैं प्रॉपर तुम्हें ऐसे करके बता रही हूँ, लिख भी रही हूँ 5 Na। ठीक है, आई थिंक सो इसके बाद हम 2 ही क्वेश्चंस और कर पाएंगे, वरना वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। ओके लेट्स प्रोसीड। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये तो कितना डायरेक्ट हमसे पूछ लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स हमसे पूछा है इसने, किसका, ऑक्सीजन के एटम का, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन एटम इन इन 126 AMU of HNO3। AMU मतलब एटॉमिक मास गिवन है, क्या गिवन है, एटॉमिक मास, ये तुम्हें गिवन है। यहां से तुम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, यहां से तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, है ना, ऐसे ही कुछ प्रोसीड करेंगे ऑफ कोर्स। सो चलो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं यार। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना, 16 इंटू 3। तो देखो हाँ इसका आएगा बच्चे 63 ग्राम्स। मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ, अगर अगर मैं मोलर मास के टर्म्स में बात कर रही हूँ, सो इट विल बी इन AMUs। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो मोल्स निकालते हैं, गिवन मास कितना है AMU में ना, इसको भी तो AMU में लो, एक ही बात है, बस वो यूनिट चेंज हो जाता है, इट डजंट चेंज एनीथिंग। सो आई थिंक सो 2 मोल्स, या आई थिंक सो क्या आएंगे ये 2 मोल्स, ठीक है 2 मोल्स आ गए मेरे पास। क्या मेरा ये आंसर, क्योंकि ऑप्शन में 2 दे रखा है, क्या मेरा ये आंसर है, नहीं। 2 मोल्स HNO3 में, मतलब 2 मोल्स ऑफ HNO3 है मेरे पास, राइट। ये ध्यान से इसको इन्फर करना सीखो, एक मोल में तुम्हें कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं, 3, तो यहाँ 2 मोल्स की बात हो रही है, तो 2 में कितने होंगे, 2 में 2 इंटू 3 6 होंगे, राइट, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना। अब देखो प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, मैम ने तो बताया ही नहीं ये 3 क्या है 6 क्या है, मोल्स है, नहीं ये एटम्स है, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रही है एटम्स है ना। अब हमें निकालना है मोल। अब एटम से मोल में जाना है भाई, ऑक्सीजन के 6 से एवोगाड्रोस नंबर को डिवाइड करोगे ना, तभी तो तुम्हें मोल्स मिलने वाले हैं ऑक्सीजन के। क्वेश्चन में यही डिमांड करी थी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ, तो यू विल गेट दिस, और ये ऑप्शन नंबर डी से आप मैच कर लेगा, आपको मिल जाएगा। सो आज तक की क्लास रखते हैं इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।